परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस अमृत काल में आपकी तपस्या से देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। यही अमृत प्रयास आपके द्वारा बनाए गए इस वर्ष के बजट में भी सबको दिखा। देश में 7.5 लाख करोड़ 7,50,000 करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आपके ऐतिहासिक निर्णय से आपने राष्ट्र की 25 वर्षों की एक नए भारत बनाने की नींव रखी है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रेल बजट के लिए रिकॉर्ड अलॉटमेंट किया है। पूरे रेल परिवार की तरफ से आपको हृदय से आभार। आपका रेलवे का विजन वृहद और स्ट्रैटेजिक है। इस विजन में रेलवे देश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने की एक कड़ी है। आम आदमी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के साथ ये देश की ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने का माध्यम है। आपके नए भारत की परिकल्पना के साथ आज नए स्टेशन बन रहे हैं। इन स्टेशंस को लोकल इकोनॉमी के साथ एक सिटी के सेंटर के साथ जोड़ने का आपका विजन, इससे रेलवे स्टेशन शहर की इकोनॉमिक लाइफलाइन बन रहा है। आपके नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और टेलीकॉम में भी देश के युवाओं का टैलेंट और जोश मिलकर नए सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहा है। इन इंजीनियर्स ने हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ट्रेन सेफ्टी सिस्टम बनाया है, जिसको कवच नाम दिया आपने। इस विशुद्ध भारतीय टेक्निक में 4G कोर नेटवर्क और 5G टेक्नोलॉजी का पूरा स्टैक तैयार हुआ है। आत्मनिर्भरता के आपके संकल्प से सेमीकंडक्टर के लिए 76,000 करोड़ का आपका मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी आज एक सफल कदम की तरफ बढ़ रहा है। इससे इन सब प्रयासों से आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 4 गुना बढ़ोतरी होकर $300 बिलियन का इंडस्ट्री बनेगी, जो आज $75 बिलियन है। तो रेल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, रोड हो, हाईवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्र में आपके प्रयासों से देश एक अलग गति ले रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने वंदे भारत की जो स्वदेशी ट्रेन बनाई, उस ट्रेन से सभी देश भर में आज एक अलग भावना पैदा हुई है रेल यात्रा को लेके। ये वंदे भारत ट्रेन आपकी स्वदेशी की आत्मनिर्भरता की अवधारणा को सार्थक करता है। दुनिया भर में इस ट्रेन की चर्चा हो रही है आज, और हमें आत्मविश्वास है आपके मार्गदर्शन में कुछ ही वर्षों में इस ट्रेन को विश्व भर में एक्सपोर्ट करने की परिस्थिति में भी हम पहुंचेंगे। आपने देश के 1.5 लाख डाकघरों और 8,000 रेलवे स्टेशनों को इंटीग्रेट करने का भी विजन दिया है। इस इंटीग्रेशन से देश के छोटे उद्यमी एवं छोटे किसानों को देश के किसी भी हिस्से में अपना सामान पहुंचाने में एक सुगम यातायात का माध्यम मिलेगा। इससे लोकल प्रोडक्ट्स को एक नेशनल मार्केट मिलेगा। देश को एक कड़ी में जोड़ने की आपकी परिकल्पना से रेलवे में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने किया है, उसमें महाराष्ट्र का एक विशेष स्थान रहा है। 2009 से 14 के बीच में जहां प्रतिवर्ष मात्र 1,114 करोड़ रुपए एवरेज महाराष्ट्र को मिलता था, आपने आकर 2014 से 19 में 4 गुना बढ़ाकर 4,101 करोड़ रुपए किया इसको आवंटन को। और अब आपने रिकॉर्ड मात्रा में 22-23 में महाराष्ट्र को 11,903 करोड़ आवंटित किए हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम इस अवसर पर ठाणे के पूर्व सांसद स्वर्गीय रामभाऊ मालगी जी एवं स्वर्गीय राम कापसे जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की आपकी परिकल्पना के अनुरूप हम सभी आपके नेतृत्व में देश की सेवा के लिए सदा प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी। अब माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री उद्धव ठाकरे जी से अनुरोध है कि आज के इस अहम अवसर पर हमें संबोधित करें। माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी। आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल आदरणीय कोश्यारीजी, या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर
आणि माझ्या बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मोदीजी, खरंच मी मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतो आहे. योगायोग असेल, काही असेल, कालच मुंबई ते नवी मुंबई याच परिसरामध्ये देशातील पहिल्या वॉटर टॅक्सीचं लोकार्पण आपण कालच केलं आणि त्याच्यात सुद्धा केंद्राचा सहयोग खूप मोठा आहे. कधी देशची पहिली टॅक्सी सुरुवात की मी मराठीत बोलतोय कारण मोदीजींना मराठी व्यवस्थित चांगलं समजतं आणि म्हणून मी मराठीमध्ये बोलतोय. या पहिल्या वॉटर टॅक्सीचं आपण लोकार्पण केलं आणि मला खात्री आहे जे मी काल बोललो होतो तेच थोडंसं आज परत बोलतोय की मुंबईमध्ये ज्याची सुरुवात होते त्याचं जाळं नेटवर्क ज्याला म्हणतो ते देशभर पसरतं. आणि काल मी एक आठवण सांगितली होती, देशातील पहिली रेल्वे मुंबई ते ठाणे अशी सुरुवात झाली होती त्याची. वो अंग्रेजों का जमाना था और उस वक्त पहली रेलवे जो शुरुआत की गई मुंबई से ठाणे तक थी. और एक मजेदार किस्सा मुझे मेरे दादाजी ने बताया था. उनके पास सारे उनके बुजुर्ग दोस्त आते थे तो बचपन में उन्होंने कहानी मुझे बताई थी कि जब रेलवे की शुरुआत की गई थी, शुरुआत तो हुई लेकिन कोई वहां अंदर बैठने के लिए तैयार नहीं था. वो सब ते वाफेचं इंजिन वगैरे होतं. तो लोगों के बीच में गलतफहमी ऐसी थी की हे अंग्रेजों की कुछ म्हणजे ज्याला आपण भुताटकी म्हणतो. आता भुताटकीला हिंदीत शब्द तर मला पटकन सुचत नाही, पण ये गोरे लोगों की कुछ अजीब कहानी है जिसमें अगर कोई अंदर जाता है तो गायब हो जाता है, लापता होता है. तो कोणी बसायलाच तयार नव्हतं. आणि मग त्यांनी सुरुवात काय केली, जो भी वहां से ट्रॅव्हल करके आएगा ठाणे जाऊन परत येईल तसं परत आल्यानंतर सत्कार आणि ₹1 बक्षीस. अभी ₹1 का भी काफी महत्व था उस वक्त. तो शुरुआत होते ऐसे लोग आना जाना शुरू किया लोगों ने. फिर ऐसे ऐसे अंग्रेजी थे वो, उन्होंने फिर ₹1 का कितने 8 आने के लिए म्हणजे 50 पैसा पैसे बंद करके टिकट लगाना शुरू कर दिया. तो वहां से लेके आज तक रेलवे का ये सारा प्रवास अपने आंखों के सामने है. याच्यामध्ये मला समजते की जसं पूर्वी सुद्धा ज्या आपल्या खासदारांचा उल्लेख झाला त्याच्यात आज सुद्धा आजचा जो खासदार श्रीकांत शिंदे, मोदी जी आपको पता है नौजवान है लेकिन काम कर रहा है, कस के काम कर रहा है और उसको एक बार कुछ जिम्मेदारी दे दो तो पूरी करता है. त्यांनी विशेष म्हणजे अंबर मंदिर आहे, पुरातन मंदिर आहे आणि आधी तिकडे जो काय परिसर होता तो परिसर बघितल्यानंतर मैंने उसको कहा, अरे श्रीकांत ये तेरे मतदार क्षेत्र जरा काहीतरी कर. आणि त्यांनी एवढं सुंदर तिकडे परिसर केलाय की अब वहां आने जाने के लिए भी ऐसे पवित्र लगता है. तर अशा या सगळ्या गोष्टीचा पाठपुरावा तो करतोय. या रेल्वे मार्गाचं आता आपण लोकार्पण करत असताना त्याच्यात सुद्धा बऱ्याच काही कटकटी होत्या, अडचणी येतातच. अच्छा काम करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें अडचणी तो होती है, पण त्याच्यासाठी स्थानिक पातळीवरनं सुद्धा खूप प्रयत्न झाले आणि विशेष म्हणजे केंद्राकडनं सुद्धा प्रधानमंत्री जी आपकी ओर से काफी सारी सहायता मिली. और इसलिए आज का ये जो ज्याला आपण ठाण्याचे दिवा म्हणजे आपण म्हणतो हा दिवा स्वप्न बघतो, पण हे दिवा स्वप्न आज सगळ्यांचा प्रयत्न पूर्ण होतोय, ज्याचा लाभ ज्याचा फायदा आपल्या हजारो लाखो माता भगिनींना आणि बांधवांना होणार आहे. शेवटी विकास म्हटल्यानंतर रेल्वे असेल, मेट्रो असेल, जलमार्ग असेल, रस्ते असेल, यांचं जेवढं जाळं विणू तेवढा विकास हा जलद गतीने होतो. कारण ह्या सगळ्या आपल्या वाहतुकीचे मार्ग म्हणजे जशा आपल्या शरीरात रक्तवाहिन्या असतात तशा ह्या रक्तवाहिन्या किंवा विकासाच्या वाहिन्या आहेत. त्याचं नेटिंग किंवा जाळं जेवढं घट्ट असेल, वीज जेवढी घट्ट असेल तेवढा विकासात जलद होतो. आणि विकास झाल्यानंतर साहजिकच आहे लोकसंख्या वाढते, मग त्या वाढत्या संख्येला जास्त सुविधा पुरवाव्या लागतात आणि त्या सुविधांचा विचार करून या अधिकच्या रेल्वे मार्गाचं आज आपण लोकार्पण करतो आहोत. मी परत एकदा ज्यांचे या कामासाठी लागले त्यांना धन्यवाद देतो. आणि मोदीजी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि वे मध्य रेल पर नई उपनगरीय ट्रेन सेवाओं के शुभारंभीय गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें.
हम सब के लिए एक अविस्मरणीय एवं गौरवशाली पल।